Very pleasant good morning, children. Today we are going to continue your next video from chapter 9. Children, in the previous videos we have talked about the different characteristics, common characteristics that all the living beings have. Today we are going to talk about the last number 8 characteristics, that is common in all the living beings, that is living things have a definite लाइफ स्पैन. बच्चों, हर लिविंग बींग्स का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, यानी कि एक डेफिनेट लिविंग पीरियड होता है, निश्चित जीवन काल होता है. लेट अस डिस्कस अबाउट इट. ऑल द लिविंग थिंग्स स्टार्ट देयर लाइफ व्हेन दे आर बॉर्न एज बेबीज और हैश फ्रॉम एग्स. यानी कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो अपना जीवन बेबी के रूप में शुरू करते हैं या अंडे से निकलकर शुरू करते हैं. एज एनिमल डू और ग्रो फ्रॉम सीड एज प्लांट्स डू. यानी कि प्लांट्स, आइदर एनिमल्स, आइदर ह्यूमन बींग्स, they all start their life from a baby. These living things, animals and plants, grow into adult, remain alive for a certain time and finally they die. यानी कि ये जितने भी जीवधारी होते हैं वो एक निश्चित समय के लिए जिंदा रहते हैं और उसके बाद एट लास्ट दे डाई, वो मर जाते हैं. नो लिविंग थिंग्स रिमेन अलाइव फॉर एवर एक्सेप्ट गॉड. यानी कि कोई भी ऐसा जीव नहीं है पृथ्वी पर जो कि जीवित रहने के बाद उसको मृत्यु ना हो. डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स रिमेन अलाइव फॉर अ डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. यानी कि अलग अलग प्रजाति के अलग अलग जो जानवर होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, वो उनका जो टाइम पीरियड होता है, लिविंग पीरियड होता है, यानी वो कितने साल तक जीवित रहते हैं, वो अलग अलग होता है. The time period for which a living thing remain alive is called lifespan. Lifespan क्या होता है बच्चों? A time period or a living period for which a living things remain alive. यानी वो निश्चित काल जितने समय तक वो जीवित रहता है उसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यू कैन सी द लाइफ स्पैन ऑफ ए टॉर्टाइज इज मोर देन 100 years. यानी कि एक कछुआ 100 साल से भी अधिक जीवन यापन कर सकता है. ओके चिल्ड्रन, द नेक्स्ट, ऑल द लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन. फॉर एग्जाम्पल, मैन हैज़ अ एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 60 to 70 years. आजकल मनुष्य की लाइफ स्पैन कितनी है? 60 से 70 वर्ष की है. दिस मीन्स दैट द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ए लाइफ ऑफ मैन on the earth is 60 to 70 years. Different living things have a different lifespan. For example, the lifespan of some insects, see, during the rainy season is of only few hours, whereas the lifespan of a tortoise is more than 100 years. जिस प्रकार हम इंसेक्ट्स देखते हैं बारिश में कुछ ही घंटों के लिए वो जीवित रहते हैं, उसी की जगह अगर हम कछुआ को लेते हैं तो टॉर्टाइज की जो लाइफ स्पैन होती है अबाउट मोर देन 100 years, यानी 100 वर्षों से भी ज़्यादा वो जीवित रहता है. बट मोस्ट ऑफ द लार्ज ट्रीज हैव ए लॉन्गर लाइफ स्पैन दैन एनिमल्स. यानी कि जानवरों से अधिक जीवन काल जो होता है वो ट्रीज के होते हैं, यानी पेड़ों के होते हैं. दस एट अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स इज दैट दे अल्टीमेटली डाई. On the other hand, non-living things do not have definite lifespan. तो बच्चों, ये आपका जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स था, 8 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बारे में हमने बात की, तो जितने भी लिविंग बींग्स पृथ्वी पर पाए जाते हैं, दे हैव द ऑल दिस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. दे ब्रीथ, दे नीड फूड, दे ग्रो, दे थ्रो आउट वेस्ट. ओके चिल्ड्रन, उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो डेफिनेट होता है. तो इस प्रकार से देर आर 8 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके चिल्ड्रन, देन नेक्स्ट वी मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द केस ऑफ सीड. In general, a living things may show all the characteristics that we have discussed. The however is no always true. Something living things may not show all the general characteristics of living things.
The point will become more clear from the example. Let us take a case of seed, say wheat seed. Now wheat seed are living things but they do not show most of the characteristics of living things. यानी कि अब हम कुछ ऐसी चीज़ों को ले लेते हैं जो कि लिविंग थिंग्स है लेकिन वो अपने लिविंग थिंग्स के गुण नहीं दिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हीट सीड डू नॉट रिक्वायर फूड, यानी कि अगर गेहूं के बीज को हम ले लेते हैं तो उसे फूड की ज़रूरत नहीं है. दे डू नॉट ग्रो, दे रिमाइन सच इन ए शॉप month to month, they cannot move on their own, they do not excrete, they do not reproduce. The wheat seed however respire. So the only characteristics of living things shown by the wheat seed is respiration. यानी इस प्रकार जो wheat seed है उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम सिर्फ रेस्पिरेशन की. The fact that wheat seed undergo respiration can be shown as follow. Let us put our hands deep inside the gunny bag full of the wheat grains. यानी कि वीट की जो सीड है वो रेस्पिरेशन की क्रिया करते हैं. इसको शो ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक गेहूं से भरा जो बोड़ी होता है उसके अंदर अगर हम अपना हाथ डालते हैं तो वी विल फाइंड दैट सम वॉट वार्म इनसाइड. तो हम उसके अंदर पाते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है. This means that some heat is being produced inside in the gunny bag full of wheat. यानी इससे ये प्रूफ होता है कि उसके अंदर कुछ हीट प्रोड्यूस हो रही है जिसके कारण उस बैग के अंदर गर्मी है. या फिर आपने देखा होगा कि अनाज का जो भी हमने बर्तन रखा होगा उसके अंदर अगर हम हाथ डालते हैं तो वो वी फील हॉट. Actually the wheat grains or wheat seed respire and give out some heat energy during the respiration. It is the heat produced by the respiration of wheat seed which makes our hand feel warm when we put inside the bag full of wheat. Thus the respiration of a life process which takes place in a dry store seed even when other useful life process are not absorbed. So we can say that seed are a living thing because they undergo respiration. तो इस प्रकार से हम सीड को कह सकते हैं कि सीड एक प्रकार का लिविंग थिंग्स है क्योंकि इसके अंदर रेस्पिरेशन की क्रिया को हम फील कर सकते हैं. ओके चिल्ड्रन, इफ हाउएवर वी शो अ सीड इन द सॉइल एंड वाटर द सॉइल देन द सीड शोज द ग्रोथ एंड टर्न्स इनटू अ न्यू प्लांट. लेकिन जब हम सीड को ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं यानी मिट्टी में गाड़ते हैं तो ये सीड हमें ग्रोथ दिखाता है यानी कि इट्स टर्न्स इनटू अ न्यू प्लांट. बिफोर वी एंड दिस डिस्कशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स वी आर गिवन बिलो. बच्चों यहाँ पे कुछ डिफरेंशिएट बिटवीन किया गया है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. सो चिल्ड्रन लेट अस सी. Living things need food and water. Non-living things do not need food and water. Living things grow. Non-living things do not grow. Living things can move on their own. Living things cannot move their own. Living things respond to stimuli change around them, and non-living things do not respond. Obviously, living things do not do all these things. Living things reproduce themselves. Living things respire. Living things excrete. एंड लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन. बच्चों ये जो 8 पॉइंट्स है दैट आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स डू एंड डू नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट डू. सो चिल्ड्रन ये चैप्टर का ये एक 1 पार्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है. इसी लेसन का नेक्स्ट पार्ट भी है. इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हैबिटेट, adaptation, components of biotic and abiotic etc. ओके चिल्ड्रन, तो ये लेसन में 2 पार्ट है. तो पार्ट 1 हमने ख़त्म कर दिया. इसके क्वेश्चन आंसर में आपको कल या परसों तक हम भेज सकते हैं. ओके चिल्ड्रन, तो ये चैप्टर का 1 पार्ट जो है एंड हो गया है. सो चिल्ड्रन लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली. थैंक यू फॉर वॉचिंग.